चिल्ड्रन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ऑफ क्लास 6। दिस इज योर थर्ड चैप्टर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज टैरोज रिवॉर्ड। ओके, ये एक स्टोरी है एक बॉय की, बहुत ही काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चलिए स्टोरी को पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा है दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ थॉटफुल एंड अ लविंग सन। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो काफी थॉटफुल था। व्हाट इज थॉटफुल? यानी अपने घर के बारे में सोचने वाला, ठीक है। एंड अ लविंग सन, बहुत ही प्यारा लड़का था। ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेस। वो दिन रात मेहनत करता था ताकि अपने पेरेंट्स की जो भी उम्मीदें हैं या फिर जो विशेस है उनकी, वो पूरी कर सके। एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प, और उनकी मदद करना चाहता था वो, ठीक है। तो A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. एक लड़का था जिसका नाम था टैरो। वो एक वुड कटर था, यानी ऐसा लड़का जो दिन भर लकड़ियां काटता हो। वो अपने माता पिता के साथ हिल साइड में रहता था। All day long he chopped wood in the forest. दिन भर वो लकड़ियां काटते रहता था, ठीक है। Though he worked very hard, हालांकि वो बहुत मेहनत करता था, but he earned very little money, लेकिन फिर भी वो काफी कम पैसा ही कमा पाता था। This made him sad, और इस वजह से वो काफी दुखी रहता था। For he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. क्योंकि वो क्यों दुखी रहता था? क्योंकि वो हर वो चीज अपने माता पिता को नहीं दे पा रहा था, और वो चाहता था कि वो अपने ओल्ड पेरेंट्स के लिए, बूढ़े माँ बाप के लिए कुछ करे। जो भी वो चाहते हैं उनको वो सब कुछ दे सके। ओके। One evening, when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, एक बार जब उसके माता पिता और टैरो अपने घर के कोने में, एक यानी झोपड़ी के कोने में जब वो बैठे हुए थे, a strong wind began to blow. तभी बहुत तेज आंधी चली, हवा चलने लगी। It whistled through the cracks of the hut. Everyone felt cold. क्योंकि हवा बहुत तेज चली, तो हवा जो है, जो हर्ट है, उसको चीरते हुए घर के अंदर आई, और इसलिए सभी को ठंड लगने लगी, ठीक है। क्रैक यानी किसी जगह से पास होना। Suddenly Taro father said, तभी उसके टैरो के पापा ने कहा, I wish I had a cup of sake. उसके फादर ने ये इच्छा जताई कि काश मैं साके पी सकता। What is sake? साके एक जापानीज ड्रिंक होती है, ठीक है, जो लोग वहां के बनाते हैं। तो उनकी ऐसी इच्छा हुई कि काश वो साके पी सकते। It would warm me and do my old heart good. वो कहते अगर मैं वो पीता तो मुझे थोड़ी गर्माहट फील होती, और मेरा जो दिल है वो उसे थोड़ी शांति मिलती। This made Taro sadder than ever. जब उसके पापा ने ये विश जताई तो उसको और भी दुखी फील हुआ, क्योंकि वो अपने माँ बाप की सारी इच्छाएं पूरा करना चाहता था। For the heart-warming drink called sake was very expensive. अब वो ये उनकी जो इच्छा थी वो पूरा नहीं कर पाता, क्योंकि जो साके जो ड्रिंक है वो काफी महंगी होती है, ठीक है। तो ये सोचते हुए वो काफी दुखी हो गया। How do I earn more money? He asked himself. वो अपने मन ही मन अपने आप से पूछने लगा कि मैं क्या करूं कि मैं और ज्यादा पैसा कमा पाऊं। How do I get a little sake for my poor old father? वो सोचने लगा और कहने लगा कि कैसे मैं अपने बूढ़े पापा की जो इच्छा है मैं पूरी कर सकूं, और थोड़ा सा जो साके जो उनको पीने का मन है वो मैं उनको दिला सकूं। He decided to work harder than before. फिर टैरो ने ये डिसाइड किया कि वो पहले से भी ज्यादा और मेहनत करेगा, ठीक है। Next morning, Taro jumped out of bed earlier than usual and made his way to the forest. Next morning, Taro jumped out of bed earlier than usual and made his way to the forest. दूसरे ही दिन टैरो काफी जल्दी उठ जाता है और कहाँ चले जाता है? वो जाता है फॉरेस्ट में। He chopped and cut. उसने फिर वही काम शुरू की, उसने लकड़ियां चॉप करनी शुरू की, काटना शुरू किया। Chopped and cut as the sun climbed. सूरज उगने से पहले ही वो फॉरेस्ट चले गया था, और सूरज निकलते निकलते उसने काफी सारी लकड़ियां को ऑलरेडी काट चुका था।
and soon he was so warm that he had to take off his jacket. क्योंकि वो इतनी जल्दी जल्दी काम कर रहा था तो उसको गर्मी लगने लगी, और गर्मी लगने की वजह से उसने जो अपनी जैकेट पहनी हुई थी उसने उतार दी. His mouth was dry and his face was wet with sweat. उसका मुंह बिल्कुल सूख चुका था और उसका जो चेहरा था उससे काफी पसीना आ रहा था. ठीक है, पूरे फेस में उसको स्वेटिंग हो रही थी, पसीना आ रहा था. My poor old father, he thought, if only he was as warm as I. My poor old father, he thought, if I only he had as warm as I. वो सोचता कि जैसे मुझे अभी गर्मी लग रही है, काश मेरे पिताजी को भी ऐसे ही गर्मी लग पाती. ठीक. And with that he began to chop even faster. और ये जब उसने सोचा तब उसने और भी तेज काम करना शुरू कर दिया, बहुत फास्ट काम कर रहा था. Thinking of the extra money he must earn to buy the sake to warm the old man bones. वो तेजी से काम करने लगा और ये सोचते हुए कि मुझे पैसा कमाना है और एक्स्ट्रा पैसा कमाना है ताकि मैं अपने फादर को साके पिला सकूं और उनको थोड़ा सा गर्माहट उनको महसूस करा सकूं उनके बोन में. यानी यहाँ पर ओल्ड मैन बोन्स का मतलब है उनको जो बॉडी में जो है थोड़ी सी गर्माहट दे सकूं. ठीक है, साके पिलाने के बाद. Then suddenly Taro stopped chopping. अचानक से वो लकड़ियां काटना बंद कर देता है. What was that sound? अचानक से उसे कुछ सुनाई देता है और वो अपना चॉपिंग स्टॉप कर देता है. What was that sound he heard? उसने कौन सी आवाज सुनी? Could it be possible rushing water? उसको क्या सुनाई दिया? उसको सुनाई दिया जैसे झरने से आवाज आती है ना, पानी गिरते हुए. Rushing water यानी झरने का पानी. तो उसको ऐसा लगा मानो कहीं आसपास पानी बह रही हो. ठीक है. Taro could not remember even seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. इससे पहले भी टेरो कई बार इस जंगल में आ चुका था, लेकिन उसने ऐसी आवाज कभी भी सुनी नहीं थी. He was thirsty. अब क्योंकि उसको बहुत प्यास भी लग रही थी. The axe dropped out of his hand and he ran in the direction of the sound. उसने क्या किया, क्योंकि उसको प्यास भी लग रही थी तो उसने अपना जो एक्स था यानी कुल्हाड़ी थी उसने अपने हाथों से गिरा दिया और उसी तरफ भागने लगा जहां से वो आवाज आ रही थी. Taro saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock. उसने क्या देखा? उसने देखा कि एक झरना, पानी का झरना बह रहा है. कहां पर? रॉक के बिहाइंड, यानी पत्थर है, रॉक है, उसके पीछे एक झरना बह रही है. Kneeling at the place where the water flowed quietly. फिर उसने क्या किया? वो झरने के पास गया और अपने पैरों को नील डाउन किया. घुटने को मोड़ के हम बैठ जाते हैं ना, तो वैसे उसने नील डाउन किया और वहां चुपचाप बैठ गया. He cupped a little in his hands and put it to his lips. उसने अपने हाथों को कटोरा बनाया, जैसे हम पानी पीते हैं ना, वैसे उसने कटोरा बनाया और पानी की तरफ अपना हाथ ले गया और होठों को उसमें लगा दिया. Was it water or was it sake? अब ये तो पानी है या फिर साके है. He tasted it again and again. उसको, क्योंकि पानी तो सबको पता ही होता है कि टेस्ट कैसा होता है, तो उसको ये समझ में नहीं आ रहा था ये पानी है या साके है. And always it was the delicious sake instead of cold water. जब भी वो पीता, क्योंकि उसको यकीन नहीं हो पा रहा था, और जब भी वो अपने आप को बिलीव करने के लिए जब वो बार बार पी रहा था तो उसको क्या महसूस हो रहा था कि ये पानी तो पानी की तरह लग ही नहीं रहा, ये तो काफी डिलीशियस है, यानी बहुत ही टेस्टी है. और साके जो है वो काफी डिलीशियस होता है, काफी टेस्टी होता है. Taro quickly filled the pitcher he had with him and hurried home. Taro ने फटाफट से क्या किया, अपने पिचर में उस पानी को भर लिया, यानी जो कि है साके, उसको भर लिया. आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, यहाँ पर ये जो एक डब्बा है या फिर एक घड़ा है उसको आप कहते हैं पिचर. उसने भरा और वो फटाफट से अपने घर चले गया. द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द साके. जैसे ही वो अपने घर गया तो जो बूढ़ा आदमी था वो काफी खुश हो गया. डिलाइटेड यानी खुश होना. Only one swallow of the liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. जैसे ही उसके बेटे ने
अपने पिताजी को एक घूंट साके की दी तो वो झूमने लगा और वो डांस करने लगा इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, मतलब अपने घर के बीचों बीच वो नाचने लगा, ठीक। और जो उसकी कपकपाहट थी उसके फादर की वो भी बंद हो गई और वो झूमने लगा घर में, ठीक है, मिडल ऑफ द फ्लोर। That afternoon, a neighbor stopped by for a visit. उसी दिन दोपहर में एक नेबर आती है उनके घर विजिट करने के लिए, मिलने के लिए। Taro's father politely offered her a cup of the sake. उसके पिताजी ने बहुत ही प्यार से, जैसा मेहमानों को कुछ भी ऑफर करता है ना, चाय पानी, तो वैसे उसके पिताजी ने उस लेडी को एक कप में साके ऑफर किया। The lady drank it greedily. जब उसको साके का टेस्ट मिला तो वो काफी उसमें लालच आ गया। ग्रीडली मतलब और पीने की जो इच्छा हो ना, उसको जो लालच कहते हैं, तो इंग्लिश में उसको कहते हैं ग्रीडली, ठीक है। उसने पिया एंड थैंक्ड द ओल्ड मैन, और उसने पीने के बाद उस ओल्ड मैन को थैंक यू भी कहा। Then Taro told her the story of the magic waterfall. फिर टैरो ने उस लेडी को सारा कहानी बताया कि मैं फॉरेस्ट गया था, फिर मेरे साथ ऐसा हुआ और फिर मैंने क्या देखा कि मुझे एक वाटरफॉल दिखा जिसमें से साके निकल रहा था, तो वहीं से मैं इसको भर के लाया। Thanking them for the delicious drink, she left in a hurry. अब जैसे उसको ये कहानी समझ में आई, उसको ये स्टोरी पता चला, तो उसने सभी परिवार को थैंक यू कहा और फटाफट अपने घर की ओर चली गई। By nightfall, she had spread the story throughout the whole village. अब रात होते होते उस लेडी ने ये कहानी सभी गांव वालों को बता दी कि वहां पर तो साके मिलता है जंगल में, ठीक है। That evening there was a long procession of visitors to the woodcutter's house. अब लोगों को जैसे ही ये बात पता चली, सभी लोग जो है उसके घर, मतलब टारो के घर आने लगे और भीड़ इकट्ठा हो गई, ठीक है। Each man heard the story of the waterfall and took a sip of the sake. सभी लोग आते, कहानी सुनते और एक सिप साके का पी लेते। In less than an hour, the pitcher was empty. ऐसे करते 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 धीरे 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 जो pitcher में वो भर के लाया था वो सारा खत्म हो गया, बिल्कुल empty हो गया। Next morning, Taro started for work even earlier than the morning before. अगले दिन टैरो समय से, जो पहले वो गया था ना, उससे भी और अधिक पहले वो जंगल चले जाता है, ठीक है, बिफोर द यूजुअल टाइम। He carried with him the largest pitcher he owned. उसके घर में जो सबसे बड़ा डब्बा था, पिचर था, वो अपने साथ वो ले जाता है। For he intended फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल, क्योंकि उसकी ये इच्छा थी कि मैं गांव वालों से भी पहले, सबसे पहले वहां पहुंच जाऊं, ठीक है। When he reached it, he found to his great surprise all his neighbors there. अब वो, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि मैं तो सबसे पहले जाऊंगा और मैं इसको भर के लाऊंगा, लेकिन जैसे ही वो उस जगह पहुंचता है तो क्या देखता है कि उससे पहले ही सभी गांव वाले वहां पहुंच चुके हैं उसको साके को लेने के लिए। तो ये देख के वो काफी सरप्राइज हो जाता है। They were carrying pitchers, jars, buckets, everything they could find to hold the magic sake. सभी लोग अपने साथ या तो पीचर ले गए थे या फिर जार ले गए थे या फिर बाल्टी ले गए थे, जो भी उनके घर में है वो सभी वो लेके गए थे, क्योंकि जैसे मैंने बताया साके काफी महंगी आती है। Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. और एक विलेजर तो ऐसा था कि उसने अपना मुंह ही उस वाटरफॉल के नीचे लगा रखा था, ठीक है। He drank again and again and then shouted angrily. उसने क्या किया, उसने अपना मुंह लगाया था झरने पे, उसने एक दो घूंट ली और वहां से उसने खड़े होके वो चिल्ला के गुस्से से बोला, वाटर, नथिंग बट वाटर। वो कह रहा, उफ, ये तो पानी है और ये कुछ नहीं है, ये साके नहीं है। Other also tried, but there was no sake, only cold water. अब जब उसने ऐसा जोर से कहा तो सब लोगों ने कहा, हटो हटो, हम भी देखते हैं। और सभी बारी बारी से देखने लगे और क्या देखा कि वो तो सचमुच में ठंडा पानी था, साके तो था ही नहीं। ओके, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में यहाँ पर कितने सारे लोग जो है अपने साथ जार वगैरह लेके आए हैं और ये सभी लोग जो है
क्योंकि पहले इन्होंने स्टोरी को बिलीव किया था, है ना, तो उन्होंने सबने टेस्ट किया और उन सबको बहुत गुस्सा आया। वी हैव बीन ट्रिक्ड, सभी लोगों ने क्या कहा कि हमें बेवकूफ बनाया है। किसने बनाया? टेरो ने। शाउटेड द विलेजर्स, सभी गांव वाले चिल्लाने लगे कि टेरो ने हमारे साथ गद्दारी की है, इसने हमारे साथ मजाक किया है ना। और सभी लोग उसे ढूंढने लगे। वेयर इज टेरो, लेट अस ड्रॉन हिम इन दिस वाटरफॉल। सभी को इतना गुस्सा आ रहा था कि उन सभी ने क्या किया, वो सभी लोग टेरो को ढूंढने लगे और कहने लगे कि कहाँ है वो, इससे तो हम इस वाटरफॉल में ही डुबो देंगे। But Tero had been wise enough to slip behind a rock. लेकिन टेरो क्योंकि उसने पहले से भीड़ इकट्ठा होते हुए देख ली थी, तो उसने क्या किया, वो आगे ना जाके वो एक रॉक के पीछे छुपा हुआ था। When he saw how things were going, जब उसके लगा कि लोग बहुत गुस्से में हैं, तो वो पहले ही जाके छिप चुका था। He was nowhere to be found. लोग वहां ढूंढने लगे लेकिन किसी को भी टेरो नहीं मिला। Uttering their angers and disappointment, the villagers left the place one by one. सभी लोग मन ही मन उसे गाली दे रहे थे, गुस्सा हो रहे थे और निराश होते वो वहां से चले जाते हैं। ठीक है, एक करके वहां से चले जाते हैं। टेरो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, और जहां टेरो छिपा हुआ था वो उस जगह से निकल आता है बाहर। Was it true? He wondered. उसने कहा कि ये कैसे हो गया, ये तो वही जगह है जहां से मैंने साके निकाला था, मैंने साके फिल किया था, आज कैसे ये पानी में बदल गया। तो वो काफी सोचने लगा। Was the sake a dream? फिर उसे लगा कहीं मैंने कोई सपना तो नहीं देखा था कल। Once more he caught a little liquid in his hand and put it to his lips. क्योंकि वो काफी कंफ्यूज था, इसलिए उसने क्या किया, दोबारा अपने हाथ को उस वाटरफॉल के आगे ले गया और थोड़ा सा जो लिक्विड है वो लिया और अपने होठों में उसने लगा ली और पी ली। इट वॉज द सेम फाइन साके। अब क्या हुआ, जब पिया तो उसको कौन सा टेस्ट मिला, उसको मिला साके। ठीक है ना। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस साके। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि शुरू से ही वो अपने घर के बारे में बहुत सोचता था, बहुत ही थॉटफुल था और उसकी इच्छा थी कि अपने माता पिता के सारे विशेस पूरा करे। तो जब ये इच्छा लेके जब वो काम कर रहा था, तो ये जो वाटरफॉल है उसने एक, आप कह सकते हो वरदान, एक मैजिक उसके साथ की और पानी जो है वो डिलीशियस साके में बदल गया। To everyone else it was only cold water. उसके अलावा सभी लोगों के लिए वो पानी था, लेकिन टेरो के लिए वो क्या था, वो था साके। The story of Taro and his magic waterfall reached the emperor of Japan. अब धीरे धीरे ये कहानी जो है, जो स्टोरी है, वो फैलते 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 जापान का जो एम्परर था उस तक पहुंची। He sent for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold. अब जब ये स्टोरी पहुंची तो वहां के जो महाराज थे उन्होंने इस बच्चे को, जो वुड कटर था, उसको रिवॉर्ड दिया। क्या दिया? उसे दिया 20 पीसेस ऑफ गोल्ड, मतलब सोने के सिक्के दिए। फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, क्योंकि वो बहुत अच्छा बच्चा था, बहुत दयालु था, इसी वजह से उसको राजा ने रिवॉर्ड दी। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टेरो। और उसके बाद वो जो झरना था उसे किसका नाम दिया गया? टेरो का नाम दिया गया, और उसे आज सभी टेरो बुलाते हैं उस जगह। दिस सेड द एम्परर वाज टू इनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। ये क्यों करा एम्परर ने? ताकि सभी बच्चे उसी की तरह मेहनती बने, अपने माता पिता की इज्जत करे, उनकी रिस्पेक्ट करे। इसे जो और बच्चे हैं वो उससे प्रेरणा ले, इसलिए राजा ने ऐसा किया। ठीक है चिल्ड्रन, तो ये था आपका स्टोरी का मीनिंग, एक्सप्लेनेशन। कैसा लगा आपको स्टोरी का एक्सप्लेनेशन? जरूर बताना, कमेंट जरूर करना, एक लाइक जरूर करना अगर आपको वीडियो पसंद आया है, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी जरूर शेयर करना। आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।